नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी केसर के बारे में, केसर की खेती कैसे की जा सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि केसर खेती हिसार में कैसे की जा सकती है। और उसके लिए हम दो भाइयों से मिले थे, प्रवीण जी और नवीन जी, और आज हमारे साथ मौजूद है प्रवीण जी। तो और उस वक्त जब हमने वीडियो बनाई है उस वक्त तो हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे, हमारे ऐसे दर्शक थे जो जानना चाहते थे कि कैसे जो केसर की खेती है वो हिसार में एक 10 बाय 10 के कमरे में की जा सकती है। तो उसके बारे में बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए, और अगर मैं बात करता हूँ प्रतिदिन हमारे पास उसके बारे में बहुत सारी कॉल रिसीव करते हैं हम लोग। हमारे जो कंपनी कस्टमर केयर नंबर है उस पर बहुत कॉल आती है। पर डे की अगर हम बात करें तो सैकड़ों कॉलें आती है। कहीं ना कहीं ये बात मैं सोच समझ सकता हूँ कि शायद प्रवीण जी है उनके पास भी ऐसी कॉल आती होंगी, और कहीं ना कहीं आप भी शायद बिजी रहते होंगे उन कॉल को उठाने में, उनका जवाब देने में। तो एक बात बताइएगा प्रवीण जी, मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में, ये ट्रेनिंग है उसके लिए आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है? नमस्कार किसान दोस्तों, ये है कि आपको ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट करना है तो हमने हमारा नंबर दिया भी था पिछली बार भी, आपने देखा होगा स्क्रीन में। बाकी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9468162388 ये मेरा नंबर है, और 9671496386 ये मेरे भाई का नंबर है, नवीन का। बाकी 522 कृष्णा नगर नियर लगन वाटिका प्रेम बंधन और रेलवे रोड पे हमारी लैब भी है, आप वहाँ भी आ सकते हो। ऑफिस भी हमारा वहीं है, आप भी वहाँ भी आ सकते हो। और बाकी amartav.com पे आप हमें ऑनलाइन भी विजिट कर सकते हो। बिल्कुल। प्रवीण जी एक बात आइएगा, जैसे कि जो दर्शक हैं, साथी हैं, उनके दिमाग में जिज्ञासा होती है, जैसे हमारी जो वीडियो दर्शकों तक पहुंची है तो हमारे पास भी कॉल आ रही है, आपके पास भी कॉल आ रही होगी। तो कोई भी किसान साथी आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसका शेड्यूल आप पहले कैसे बता सकते हैं, ताकि आप जो ट्रेनिंग है वो किस किस दिन रखते हो, ताकि किसान साथी समय रहते आप तक पहुँच पाए? जैसे कि आप आज देख रहे हैं, आप हमारे पास आए हैं जी, तो आज हमने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है। इसमें आप जो ट्रेनिंग लेने आए पूरे भारत से किसान आए हमारे पास, हिमाचल से भी, राजस्थान से भी, और पलवल से भी, यूपी से भी, हरियाणा से भी, महाराष्ट्र से भी, हर जिले से, हर स्टेट से किसान हमारे पास आए हैं। आप चाहो तो उनसे आप बात भी कर सकते हैं। देख पा रहे हो हमारे साथ जितने भी साथी हैं ये ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। इनसे हम पहले पूछेंगे कि भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर थोड़ा एक बार अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम राजपाल सिंह है और मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट बठिंडा डिस्ट्रिक्ट से। बठिंडा से हो सर आप? मैं सुखदेव सिंह फ्रॉम हिमाचल बिलासपुर। हिमाचल से। आप कहाँ से भाई? मैं भरतराज आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। मैं रमेश राजस्थान से। राजस्थान से। जी, आप कहाँ से सर? मैं मनोज कुमार कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से। आप भाई? मैं राहुल यूपी से। यूपी से। मैं जितेश जींद हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। आप सर? मैं राकेश चौहान देहरादून से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। सर आप? मैं संजीव हरियाणा से। हरियाणा से। भाई? मैं वेदांत पोद्दार महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। आप? अमित सिसोदिया नोएडा यूपी से। तो हमारे साथ सिसोदिया जी हैं, तो हम उनसे पूछेंगे। सिसोदिया जी बताइएगा कि आपको जो इनके बारे में पता चला था तो कहाँ से आपको पता चला, और उसके बाद क्या आपके दिमाग में आया कि आपको अभी ये केसरी खेती करनी है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा एक बार। ठीक है भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने यूट्यूब वीडियो देखी थी जी, उससे मुझे पता चला कि भाई केसर की खेती ऐसा कर रहे हैं ये जी, और बिना कश्मीर के भी कोई जगह ऐसी है जहाँ हो सकती है। तो फिर मैंने और 2-3-4 वीडियो देखी, इनकी देखी थी क्योंकि और तो कोई कर ही नहीं रहा, जो हाँ। कर रहे हैं वो ठीक है। फिर मैंने इनसे बात करी, बात करने के बाद मैं इनसे आके मिला जी। फिर इन्होंने मुझे बताया कि भाई ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग कर लो। तो हमने आके ट्रेनिंग करी जी। ट्रेनिंग में बहुत सारे ऐसे सवाल थे, बहुत सारे जो हम लेके आए थे जी, और अब हम उनका समाधान लेके जा रहे हैं। समाधान लेते हैं आने वाला, जैसे एक तो होता है कि आदमी ट्रेनिंग ले ली है नॉलेज के लिए, अब आने वाले टाइम में क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके घर में भी केसर उगने वाली है? हाँ, मैं घर में खेत में ही उगाऊंगा, मतलब बड़ा एरिया करके खेत में, मतलब वैसे पक्का बना के, और जैसे इन्होंने मुझे बताया उस हिसाब से, मतलब इंडोर फार्म, यस उसी से करूँगा। और बड़े स्केल पे जैसे इन्होंने बताया चीज़ें भी, और मुझे इन्होंने कई सारी चीज़ें कि गवर्नमेंट से क्या हेल्प ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, वो सारी चीज़ें इन्होंने मुझे दी हैं। मतलब यहाँ पे आए हैं कई दर्शक तो ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ से जो ट्रेनिंग ली है वो वर्थफुल है, उसके बारे में बताइए एक बार। हाँ जी, मेरे सारे सवाल सॉल्व कर दिए इन्होंने, और रहे बच्चे मैं फ़ोन पे करूँगा। अच्छा, जैसे मुझे लग रहा है भाई के सवाल शायद बहुत ज़्यादा होंगे जैसे इनका होता है कि सामने वाले पता लगता है कि भाई इनके पास सवाल ज़्यादा होंगे, और जितने सवाल होते हैं उतना सामने वाले शायद जिज्ञासा होता है कि बाकी चीज़ों के लिए कि कैसे उसका रिजल्ट मिल सकता है, कैसे उसका आंसर उन्हें उससे मिले। हाँ,
होता क्या है कि जब हमारे सवाल ज़्यादा हैं तो हम जंग में उतरने के लिए उतनी जोश से तैयार हैं, तो मैं जाके वहाँ लड़ूंगा और फिर जीत हासिल करेंगे हम इनकी मदद से। तो जितेश जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे अब जब यहाँ पे आए, आपने कहीं ना कहीं घर से दिमाग में आया था कि एक जागरूक किसान कि भाई शायद, वैसे प्रोफेशन बाय प्रोफेशन क्या, वो बताइए एक बार मुझे पहले। बाय प्रोफेशन मेरा खुद का आड़त का काम है मंडी में, सब्जी मंडी में, तो मैं फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ पहले से जी। तो पर जो पहले कर रहे हैं सब ट्रेडिशनल रूप से खेती कर रहे हैं, पर एक यूनिक आइडिया था जिसे सोच के मुझे लगा कि एक अलग आइडिया, मतलब नई जनरेशन के माइंड में होता है कि कुछ अलग हट के किया जाए जी सबसे, तो वो आइडिया मुझे भाई साहब जी का लगा, इसलिए मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया, फिर इसके बारे में जाना जी। मेरे खुद के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आज इनसे पूछे, और मैं उनसे सेटिस्फाई भी हुआ, और आगे इस प्रोजेक्ट में आगे जाने के लिए भी, मतलब कि मैं इसमें आगे जाऊंगा, काम करूंगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात थी कहीं ना कहीं कि आपके दिमाग में भी यही था, एक प्रश्न लेके आए थे और उसका जवाब लेके जा रहे हो। अच्छा, मुझे बताइएगा जो हमारे दर्शकों को कि क्या वर्थफुल था उसके बारे में बताइए। हाँ, जितना इन्होंने हमारा टाइम लिया, टाइम का देखे और वो देखे तो हमें पूरा वर्थफुल लगा। हमने जो चीज़ें पूछनी थी, जो हमारे दिमाग में सवाल थे, उन चीज़ के हमें अच्छी तरह जवाब मिले हैं, अच्छी गाइडेंस के साथ मिले हैं। और दूसरा आपका सवाल वो ये है कि हम 15-20 दिन पहले किसान भाइयों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप उस दिन आइए और उस दिन हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। जी हाँ। अच्छा, एक बात आइएगा, जैसे कि जो दूर दराज के किसान साथी आते हैं उनको कोई सुविधा तो नहीं होती यहाँ तक आप तक पहुँचने में, या फिर उनके ठहराव के लिए ट्रेनिंग होती है, कितने दिन तक होती है, ताकि वो उसके अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा बताइएगा एक बार। ये है कि हम 2 दिन की ट्रेनिंग रखते हैं, लगभग 1 दिन उनके आने में लग जाता है, अगले दिन पूरे दिन ट्रेनिंग चलती है जी। ऐसा कुछ नहीं है, आपने देख लीजिएगा, आप जी यहाँ आए हैं तो अपनी तरफ से हम जितना भी हो सके उतना सहयोग करने की कोशिश करते हैं। बाकी थोड़ी बहुत ऐसा तो है नहीं कि दिक्कत हो, क्योंकि शहर के अंदर ही है, शहर में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं वैसे। तो प्रवीण जी, जैसे अभी मैंने आपके जो कैंडिडेट थे उनसे बात की है और उनसे देख के कहने की मुझे भी खुशी हुई है कि जो उनके दिमाग में प्रश्न थे, कई जैसे अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, जो सिसोदिया जी थे वो नोएडा से थे, और कई साथी थे जो राजस्थान से, MP से, और आंध्र प्रदेश से और महाराष्ट्र से, अलग अलग जगह से थे। मतलब इनफैक्ट पूरे भारत से लोग आए हुए थे, और हमारे पास जो कॉल भी रिसीव होती हैं पूरे भारत से रिसीव होती हैं, जो केसर के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगा कि जो किसान साथी यहाँ पे आए थे, जिनके दिमाग में प्रश्न थे बहुत सारे, उन सब का जवाब उनको मिला। ये एक प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। इसका श्रेय मैं आपको जरूर देना चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जो आपने बनाई है एक तरह से, तो वो सक्सेस स्टोरीज के 10 बाय 10 के कमरे में एक ऐसी जगह पे जहाँ पे केसर की संभावना ही नहीं थी वहाँ पे उगाई, ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमें आगे भविष्य में पूरे भारत में मिलेंगी, ताकि जो किसान होगा ट्रेडिशनल खेती से हटके कहीं ना कहीं जो दूसरी खेती होगी, आधुनिक खेती होगी, उसकी तरफ जाएगा। और कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि किसान साथी है जितना हो सके उतना अपने आप को सक्षम बना सकें, कहीं ना कहीं वो समृद्ध हों, उनके पास अलग अलग बहुत सारे अलग अलग विकल्प हों, ताकि वो फ़ायदा कमा सके। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य था, और यही जानकारी हम हमारे दूसरे किसान साथियों को साझा कर रहे हैं कि आप जब चाहे यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके लिए प्रवीण जी का और नवीन जी का जो फ़ोन नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल के रखेंगे, और आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि अब अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, या फिर आपको जो केसर का सीड खरीदना, जो बल्ब खरीदना है, तो आप वो हमारी मोबाइल ऐप, हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। क्योंकि नवीन जी और प्रवीण जी ने अपनी जो कंपनी है उसकी लीड जो है, उसकी जो इंक्वायरी है वो डाल के रखी हुई है। आप वहां जाके प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और आखिर आपको किसी का कोई भी सीड खरीदना है तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सक्सेस स्टोरीज होंगी वो पूरे भारत में हमें आगे भविष्य में मिलने वाली है। ये देख के खुशी होती है, एक प्रसन्नता होती है कि हमारा किसान सक्षम बने। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपको हर जानकारी मिलेगी। कोई भी अगर आपका प्रश्न होगा तो आप हमें लिखिएगा, हम उसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमारे किसान साथी हैं, हमारे देश का किसान है, वो सक्षम बने, समृद्ध बने, और उसका भी हक है कि वो मुझसे मुख्य धारा से जुड़े और अपने आप को इस काबिल बनाए, ताकि उसके पास भी सारी सुख सुविधाएं हों। वो कब होंगी? जब वो आधुनिक खेती की तरफ बढ़ेगा। इस सीरीज को हम जारी रखेंगे आगे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें लिखिएगा, हम उसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।